नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका मैं अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज बातों बातों में जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो है मदर्स डे। मदर्स डे हर साल हम मनाते हैं। हर साल अपनी माँ को याद करके उसको छोटा सा गिफ्ट देके हम अपनी माँ के प्रति जो है अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। क्या यही मदर्स डे है? स्पेशली इंडिया वालों के लिए क्या यही मदर्स डे है? देखो, यहाँ तो हर समय मदर अपने पास रहती है। 365 दिन माँ का हम दिन मना सकते हैं। साल के 365 दिन, पूरे दिन के 24 घंटे, हर घंटे के 60 मिनट और हर मिनट के 60 सेकंड जो है माँ हमारी हमारे पास रहती है। तो उस हिसाब से तो हमारा डेली का मदर्स डे होता है। आप ये देखो, साल में जो मदर्स डे मनाते हैं उनकी माएँ उनसे दूर होती हैं, उनको यदा कदा मिलने का मौका होता है। हमारे हिंदुस्तान में तो हमारी माँ हमारे पास ही होती है, तो हमारे लिए तो डेली ही मदर्स डे है। डेली ही उनको गिफ्ट मिलता रहता है। वो उस गिफ्ट का कोई रंग रूप, कोई पैकिंग नहीं होती है, वो डेली का ही मिलता रहता है। माँ को हमारी तरफ से मिलता है, हमें माँ की तरफ से मिलता है। लेकिन आज मैं मदर्स डे पे मदर्स के साथ जो हमारे रिलेशन होते हैं या कैसे हम उन रिलेशंस का फ़ायदा उठाते हैं, या कैसे माँ बाप भी स्वार्थी हो जाते हैं, कैसे बच्चे भी स्वार्थी हो जाते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा विचार आपके सामने रखूंगी। हो सकता है आप ही उन विचारों से एक मत हो। सबकी लाइफ में ऐसे होता है। मेरी लाइफ में तो वैसे भी मैं ऐसे विचार रखती हूँ जो औरों से हटके होते हैं। लाइन पे या लकीर पे चलना मेरी आदत नहीं है, डिफरेंट है। अब एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। माँ का हमेशा बेटी की तरफ झुकाव होता है, ये तो जग जाहिर है। और बेटी का भी माँ की तरफ ही झुकाव होता है, ये भी जग जाहिर है। माँ जो होती है वो अपनी बेटी की सबसे बड़ी दोस्त होती है, पहली दोस्त होती है, हमेशा की दोस्त होती है, वेल विशर होती है, उसकी गुरु होती है, स्टेप टू स्टेप उसको राह दिखाने वाली होती है। शादी के बाद भी क्या है कि माँ जो है अपनी बेटी की वेल विशर होती है। उसको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो माँ हमेशा बेटी को समझाती है, या बेटी हमेशा अपनी माँ से ही राय लेती है। इसमें एक माँ और भी होती है जो हस्बैंड की माँ होती है, वो सास होती है। अच्छा, वो सास भी क्या है कि अपनी अगर बहू की माँ बन जाए तो बहू को शायद अपने मायके में अपनी माँ से राय लेने की जरूरत ना पड़े, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और कई जगह बेटियां इतनी सेल्फिश होती हैं कि वो अपनी माँ से भी जैसे कहते हैं कि शायद बुरा लगे बेटियों को, फ़ायदा उठाती हैं और सास से भी फ़ायदा उठाती हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे वाक्यास बताती हूँ जिससे सुन के आपको ना थोड़ा लगेगा कि ये क्या है। मतलब मदर्स डे हम मनाते हैं, इसमें कहीं किसी लड़के का, बेटे का, पुरुष का कोई हाथ नहीं है। औरतें ही औरतों की कैसे दुश्मन होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। औरतें कौन है? एक माँ है, एक बेटी है, एक सास है, एक बहू है, और कोई नहीं है। मतलब कोई और नहीं है, मतलब माँ बेटी। अब माँ बेटी सास बहू भी हो सकती हैं, माँ बेटी भी हो सकती हैं। तो कैसे है? अब जैसे आजकल कोरोना का ये चल रहा है, कहर चल रहा है। अब मेरी एक जान पहचान मिलने वाली थी मेरी फ्रेंड सर्कल में, तो उसकी मदर इन लॉ 92 ईयर्स की, 92 ईयर्स की उसके पास रहती है। वो गवर्नमेंट जॉब में है, वो स्टाफ नर्स है। उसको 18 दिन के लिए हॉस्पिटल में ही रहना था, रात को दिन को। तो उसने अपनी ननद से कहा, एक ननद से कहा, दूसरी ननद से कहा, अपने जेठ जी को कहा, जेठानी नहीं थी उसकी, जेठ जी की बहू को कहा, लेकिन कोई भी उसको लेके जाने के लिए राजी नहीं हुआ। तो क्या माँ जो होती है सिर्फ एक ही बहू की मदर होती है? आप ये देखो कि वो जॉब भी कर रही है, और ये नहीं कि छोटी उम्र की, कम से कम 50 ईयर्स की है वो। तो यानी कि 50 ईयर्स की है, उसकी शादी को अगर 25-28 साल हो गए होंगे, तो मदर इन लॉ उनके पास ही रहती है। इस दुख की घड़ी में जब उसको ज़रूरत थी तो माँ की बेटियों ने भी साथ नहीं दिया और माँ के दूसरे बेटे ने भी साथ नहीं दिया। तो आप इसको क्या कहोगे कि मदर्स डे हम क्यों मना रहे हैं? अब मैं आपको दूसरा वाक्य सुनाती हूँ। एक माँ बहुत, जैसे माँ का बेटी की तरफ अट्रैक्शन होता है,
लेकिन जब उसने अपने बेटे की सगाई की तो अपनी बहू को बहुत अच्छे से, यानी कि जैसे कहते हैं ना, अभी एक मेरा बेटा है उसको मैं अच्छे से करूँगी, कल को बेटियां दूर है और मेरी जो बहू है वही मेरे काम आएगी। उन बेटियों ने क्या किया कि माँ के, यानी कि कान भर भर के कभी भी अपनी माँ को अपनी भाभी के नज़दीक आने ही नहीं दिया, और मरते दम तक भी जो है बहू के नज़दीक नहीं आने दिया। माँ को भी जब प्रॉब्लम होती है वो बेटियों को बुलाती। क्या रिजल्ट रहा, यानी कि लड़कियों ने अपनी माँ के साथ क्या किया, ये मदर्स डे का एक रिजल्ट बता रही हूँ। बहुओं में ऐसा नहीं होता कि इतनी गंदी होती हैं वो या इतना बुरा व्यवहार करती हैं कि बेटियों को आने की ज़रूरत पड़े, लेकिन ऐसा ही हुआ। अब एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। कई बार क्या होता है कि बेटा जो होता है वो बहुत ही उसका बिजनेस इतना नहीं चलता है। ये भी एक रूट सी बात है, ध्यान से सुनना। बेटे का बिजनेस नहीं चलता है तो उस टाइम माँ बाप कैसे सेल्फिश हो जाते हैं कि वो बेटियों के पास ही जाना पसंद करते हैं। भी वहाँ जाएंगे हमें अच्छी खाने पीने को मिलेगा, बेटे के पास जाएंगे क्या मूंगी की दाल खिला देगा क्या हमें। उस टाइम माँ बाप कैसे सेल्फिश हो जाते हैं। इसमें क्या है, बेटियां समझाती नहीं है, बेटियां भी कहती हैं तू वहाँ जाके क्या करेगी, वहाँ तेरे को क्या मिलना है, 2 रोटी मिलनी है, तू यहाँ अपना बैठ। ये भी एक माँ, मदर्स डे क्या होता है, इसमें कहाँ से मदर्स डे आ गया। जो लड़कियां अपनी माँ को अपनी भाभीयों से अलग करती हैं वो काहे का मदर्स डे मना रही है, वो तो घर में एक दो पार कर रही है। अच्छा, अब एक और मैं आपको वाक्य सुनाऊं, वो और भी ज़्यादा है। माँ बाप जो हैं वो नॉर्मल वे में रहते थे, बहुत इजी वे में रहते थे, और उनके लिए बेटियां और बेटे सब बराबर थे। वो अलग रहते थे, बेटियों के पास भी जाते अच्छे से 2 महीने 3 महीने लगा के आते, बहू के पास भी जाते, वहाँ भी खूब अपनी तारीफ कर करके अपना बहू से भी खूब सेवा करवाते, यानी कि बहुत अच्छे से रह रहे थे, कोई फर्क नहीं था। पिता की डेथ के बाद क्या हुआ कि पता चला कि पिता जो है अपने पीछे बहुत धन संपत्ति छोड़ के जा रहे हैं। अब उसका क्या रिजल्ट रहा, बेटियों ने फटाफट माँ को अपने पास बुला लिया। इसको क्या मदर्स डे कहेंगे? क्या मदर जो है अपने बेटे की नहीं होती है? कितने दुख की बात होती है भी, कहीं बेटियां सेल्फिश बन रही हैं, कहीं माँ बाप सेल्फिश बन रहे हैं। बहुओं का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। बहुएं तो चाहती हैं कि हमारी सासें जो है हमारे पास रहें, हम उनकी सेवा करें। देखो, सेवा जो होती है वो बेटियों ने ही करनी होती है, चाहे वो बेटी के रूप में करे चाहे बहू के रूप में करे। आदमी लोग तो सेवा नहीं करते। तो मदर्स डे मनाना है तो इस ढंग से मनाओ कि मदर जो है वो अपने बेटों के साथ अच्छी लगती है, मदर जो है अपने बहू बेटों के साथ रहते हुए अच्छी लगती है। बेटियों के घर में भी अगर मदर जाती है तो जाए, लेकिन बेटियों के घर अगर जाएगी तो वो बेटियां अपने सास ससुर के साथ कहाँ इंसाफ कर पाएंगी, आप ये सोचो। या जो लड़कियां बड़े फक्र से कहती हैं हमें तो अपनी माँ से बहुत प्यार है, क्या वो ये भी फक्र से कहती है कि हमें अपनी सास से भी बहुत प्यार है? नहीं, माँ को अपने साथ बिठाएंगी। हमने ऐसी लड़कियों को भी देखा है कि माँ को तो वो अपना बेडरूम दे देती हैं, लेकिन जो सास अगर उनके पास गलती से रह रही है, ससुर नहीं है, तो वो उनको बेडरूम नहीं देती है, वो उनको एक स्टोर रूम या कोने का एक छोटा सा रूम देती है। ये भी हमारी आंखों देखी बात है। तो हम ये कहते हैं कि मदर्स डे मनाने की बजाय ना मदर्स को डेली की रिस्पेक्ट दो। और मदर्स भी जो होती हैं वो बच्चों की तरह होती हैं। जैसे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, उनको समझ नहीं होती है भी कैसा बिहेव करना है कैसा नहीं। ये औरतों की जिम्मेदारी होती है, जो बेटियां होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि माँ बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों को बराबर का प्यार करो, तुम दोनों के पास बराबर रहो, तुम दोनों। ये अच्छा नहीं लगता कि बेटी के घर में भाई और भाभी अपनी माँ को मिलने जाएं, कितने शर्म की बात होती है। आप बेटियां ये क्यों नहीं सोचते कि बहू बेटे का सिर कितना नीचा हो जाता है जब लड़की के सास ससुर पूछते हैं कि तुम अपनी माँ को कब ले जाओगे। क्या लड़कियों को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो लड़कियां अपनी शानो शौकत में जो है अपने भाई का और अपनी भाभी का सिर शर्म से झुका देती हैं। और दूसरी बात ये है कि माँ बाप जो होते हैं वो अपनी बेटी के घर समझ नहीं आती है कैसे ये भी इतना रौब से रहते हैं। अब रौब से रहने का तो एक ही रीज़न होता है कि बेटियों को खूब भर भर के दिया जाता है। देखो,
बेटियां बहुएं कभी भी अपनी सास से नहीं कहती हैं कि हमें ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है घर में। क्यों? उसी के घर में आती हैं, उसी को ही कभी कोई शिकायत नहीं करती हैं। कभी अपने पति के बारे में शिकायत नहीं करते हैं, कभी उसकी इनकम के बारे में शिकायत नहीं करते हैं, कभी काम को लेकर शिकायत नहीं करती हैं। कभी घर में आप ये देखो, जितना मर्जी बड़ा घर हो, बहू को रहने के लिए एक कमरा ही दिया जाता है। आप समझते हो ना, पूरा घर जो है वो सास ससुर का ही होता है, रिश्तेदार भी सास ससुर के ही आते हैं। उसके बावजूद भी बहू को नकार के सासें जो है बेटियों के घर चली जाती हैं, और उन बेटियों के घर जाते ही उनके सास ससुर से उनको अलग कर देती हैं। काहे का मदर्स डे? मदर्स डे का मायने क्या है कि अपनी माँ को रिस्पेक्ट दो। माँ को रिस्पेक्ट देने के साथ साथ माँ को सही जगह पे बिठाओ। माँ की जो जगह होनी चाहिए, माँ को उस जगह पे बिठाओ। ये नहीं कि माँ को प्यार दे दे के इतना लाडला बना लो कि माँ तुम्हारी घर गृहस्थी को भी फूंक दे। तो सोचो समझो। मेरे को तो मन में ये बातें आई, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मैं तो वैसे भी लीक से हटके चलने वाली औरत हूँ, और सच बोलने में मुझे कोई वो नहीं आती है। चाहे अब मैं भी अपनी फैमिली में हूँ, किसी के बड़ी फेवरेट हूँ, किसी के बहुत खिलाफ हूँ। क्यों? सच बहुत कड़वा होता है, और सच बोल के बंदा किसी का सगा नहीं बनता, दुश्मन ही बन जाता है। लेकिन ये समाज की कड़वी सच्चाई है। अगर हम अपनी फैमिली में ही चुप होके बैठे रहेंगे, एक दूसरे के उसको नहीं समझेंगे, तो कैसे बनेगा? मैं खुद औरत हूँ, मैं दूसरी औरत का हक कैसे छीन सकती हूँ? मैं कैसे चाहूंगी कि मेरी माँ मेरे घर आके बैठ जाए और मेरे भाई भाभी को जो है सिर नीचा करके मेरे पास आना पड़े? मैं कभी नहीं चाहूंगी। हर माँ को अपने बहू बेटे के साथ, अपने पोती पोते के साथ रहना चाहिए, और फक्र से रहना चाहिए। अपने घर में प्यार के साथ रोटी खा लो, खिचड़ी के साथ रोटी खा लो। कोई भी बेटा या कोई भी बहू इतनी निकम्मी नहीं होती है कि वो मदर्स डे के काबिल ना हो। बहू बेटे के लिए भी मदर्स डे हो सकता है, अगर उसकी सास चाहे तो। इस बात को गौर करें, और मुझे कमेंट्स में लिखिए कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। बाय बाय, मिलते